नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम आरबीएससी 9th क्लास का पहला और दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं, ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चंस हम देखेंगे इसके अंतर्गत। और देखिए, इससे पहले हम आरबीएससी की 6 से लेकर 10th क्लास तक पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान जीके और हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और रीड से संबंधित कोई भी आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके को विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पास के बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इस 9th क्लास की ज्योग्राफी की 2 वीडियो रहेंगी। पहले में हम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर देखेंगे और दूसरी वीडियो में तीसरा और चौथा चैप्टर देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि 100 प्रश्न जो है हम देखने वाले हैं। थोड़ा सा हम जो है इसको जल्दी लेंगे, ठीक है, प्रश्नों को, ताकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना बने। पहला प्रश्न है, नीलगिरी और हिमालय के मध्य कौन सी सर्वोच्च चोटी है। देखिए, नीलगिरी और जो हिमालय के बीच में सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है, राजस्थान में है। 1722 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, भारत में पठारी भाग है। अगर हम भारत के पठारी भाग की बात करें तो भारत में जो पठारी भाग है वो है 27.7%। ठीक है, अगर हम भारत में पहाड़ियों की बात करें तो पहाड़ियां हैं 18.6%। और अगर भारत में हम बात करें मैदानी भाग की तो वो है 43%। ठीक है, तो एक बार इनको देख लें। पठारी भाग 27.7%, 18.6% पहाड़ियां हैं, मैदानी भाग 43% है। और अगर हम बात करें पर्वतीय भाग की तो पर्वतीय भाग है 5%। ठीक है, पर्वतीय भाग कितना है? 10.5%। कौन सी वृहत हिमालय की चोटी है? वृहत हिमालय की चोटी है गौरीशंकर, नंदा देवी और कंचनजंगा। वृहत हिमालय की जो ये गौरीशंकर जो आपके चोटी है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है आपके माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है ये गौरीशंकर को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8585 मीटर। ठीक है, देखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी को डिटेल में करवाऊंगी, एक एक टॉपिक को हम लेंगे। ये जो आपकी सीरीज है 10th क्लास तक की, ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम उनको भी देखेंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय है बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल। गिरी, मिश्मी, अबोर, डाफला पहाड़ियां किस राज्य में हैं? गिरी, मिश्मी, अबोर, डाफला पहाड़ियां जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? नाथुला राज्य जो दर्रा की बात करें तो सिक्किम राज्य में है। ठीक है, भारत का सबसे घना बसा भौतिक भाग जो है वो कौन सा है? मध्यवर्ती विशाल मैदान जो है वो भारत का सबसे घना बसा हुआ भौतिक विभाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कितनी है? अगर हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति की बात करें, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय स्थिति है। एक बार पुनः देख लें, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत के उत्तरी विशाल मैदान की लंबाई कितनी है? उत्तरी विशाल मैदान की लंबाई है 2400 किलोमीटर। भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? अगर हम भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो पामीर गांठ का जो है भाग है भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है वो निकोबार में स्थित है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर भारत की स्थिति देखें तो यहाँ पर ये जो अंतिम भाग है ये किसका है? इंदिरा पॉइंट का भाग है। ठीक है, लघु हिमालय में निमंडालों पर घास के क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में क्या कहा जाता है? और कश्मीर में इन घास के क्षेत्रों को मर्ग कहा जाता है। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है। राजस्थान की देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर तक। शिवालिक के पर्वत
पदीय क्षेत्र में सतलज नदी से तीस्ता नदी तक कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में भाबर प्रदेश विस्तृत है? भाबर प्रदेश जो है वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक जो है फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल की लंबाई कितनी है? थार के मरुस्थल की लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर है थार के मरुस्थल की लंबाई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। कौन सी है? अनाईमुड़ी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है, पूर्वी समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? पूर्वी समुद्री तट पर स्थित बंदरगाह की बात करें तो पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, ये जो है पूर्वी समुद्री घाट पर स्थित बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अर्धशुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? अर्धशुष्क प्रदेश की बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है। आपके पहला है लूणी बेसिन, दूसरा है शेखावाटी भाग, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि और चौथा है घग्गर का मैदान। एक बार पुनः देखें, पहला है लूणी मैदान, दूसरा है आपकी शेखावटी भाग, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि और चौथा है घग्गर का मैदान। अगला प्रश्न है, बनास नदी बेसिन कितने भागों में बंटा हुआ है? बनास नदी में जो बेसिन की बात करें तो ये 2 भागों में बंटा हुआ है। ठीक है, पहला जो है वो है आपका मालपुरा करौली मैदान, ठीक है, करौली मैदान, और दूसरे की बात करें तो दूसरा है मेवाड़ का मैदान। अगला प्रश्न है, ऊपर माल जो पठारी भाग है वो किन के बीच स्थित है? बिजोलिया भैंसरोडगढ़ के बीच में स्थित है। पश्चिमी तटीय समुद्री मैदान की लंबाई कितनी है? पश्चिमी तटीय समुद्री मैदान की जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है। खारे पानी की झीलें हैं, राजस्थान की बात करें तो सांभर है, पचपदरा है, डीडवाना है, लूणकरणसर है। कौन सा द्वीप भारत का है? भारत के द्वीप हैं पंबन द्वीप, हेयर द्वीप, पारीकूद द्वीप और श्री हरिकोटा। ये सारे द्वीप जो हैं भारत के द्वीप हैं। एक चीज आपको बताना मैं भूल गई थी, एक सेकेंड। देखिए, पूर्वी समुद्री तट पर ये जो बंदरगाह हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो पारादीप जो है ये कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा में है। ठीक है, तूतीकोरिन की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, और अगर विशाखापट्टनम की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप भारत का नहीं है? भारत का द्वीप कौन सा नहीं है? तो मालदीव जो है वो भारत का द्वीप नहीं है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक लंबाई जो है 869 जो है किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 826 है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की। आड़ावाला पहाड़ किसे कहते हैं? अरावली पर्वत को कहते हैं आड़ावाला जो है पहाड़। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। चंबल की सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदियां हैं काली सिंध, पार्वती और बनास। अगला प्रश्न है, माही नदी की सहायक नदियां हैं, माही नदी की जो सहायक नदी है वो है बनास। ठीक है, चंबल की है काली सिंध, पार्वती, बनास, माही की और भी है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला व हाड़ौती पठार किसके भाग हैं? अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती जो पठार हैं ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। वृहद हिमालय में कौन सा दर्रा स्थित है? वृहद हिमालय की बात करें तो इसमें है शिपकला, मानाला, जोजिला, नीतिला, ये सारे वृहद हिमालय के दर्रे हैं। अगर हम बात करें बनिहाल दर्रा की, बनिहाल दर्रा जो है ये लघु हिमालय में स्थित है। सिक्किम की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तीस्ता नदी जो है सिक्किम की जीवन रेखा कहलाती है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। हरिद्वार और देहरादून की बात करें तो ये किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं उप हिमालय के अंतर्गत, यानी कि आप इसको कह सकते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय। भारत की नदियों को कितने अपवाह क्रम में बांटा गया है? 3 अपवाह क्रम में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक तो उत्तर भारत की नदियां हैं, एक दक्षिण भारत की नदियां हैं और एक आंतरिक अपवाह की नदियां हैं।
भारत की कुल स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा कितनी है? तो देखिए 15,200 किलोमीटर तो आपकी स्थलीय सीमा है भारत की, और आपके है 7,516.6 किलोमीटर ये है आपके समुद्री सीमा भारत की। सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है वो है राक्षस ताल। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। अगर हम भारत को देखें कि भारत की कुल क्षेत्रफल का ये कितना भाग है, तो ये आपके आ जाता है 10.4%। कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो सतलज है, व्यास है, रावी है, झेलम है, चिनाब है और नुब्रा है। लोहित व मानस किसकी सहायक नदियां हैं? लोहित व मानस जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। श्रीनगर किस नदी पर बसा है? ये झेलम नदी पर बसा है। यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन। यमुना की सहायक नदियां हैं गंगा, यमुना सहायक नदी किसकी है? तो गंगा की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो वो है चंबल, बेतवा, केन। अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है अलकनंदा और जो भागीरथी नदियां हैं ये कहाँ पर मिलती हैं? ये देवप्रयाग में मिलती हैं। और देखिए ये जो दोनों नदियां हैं इन दोनों का नाम जो है इस देवप्रयाग से गंगा पड़ जाता है। घाघरा किसकी सहायक नदी है? घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है। यमुना कहाँ पर गंगा में आकर मिलती है? यमुना प्रयाग में आकर गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? गंगा की सहायक नदियां ध्यान से देख लीजिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, यमुना, महानंदा। तिस्ता किसकी सहायक नदी है? तिस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। गंगा को बांग्लादेश में कहते हैं पद्मा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना नदी। किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ये तीनों तथ्य याद रखिएगा। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और तिब्बत में सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। दक्षिण भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो अरब सागर में मिलने वाली यानी कि गिरने वाली नदियां और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा जो है वो किस नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं कावेरी नदी को। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग, लोहित, मानस, धनसिरी, भारेली, सुबनसिरी। ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। किस नदी का जल जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है? कावेरी नदी। ठीक है, देखिए कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। कपिलधारा प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है कपिलधारा प्रपात। अरब सागर में गिरती हैं ताप्ती, नर्मदा, माही, लूणी, साबरमती। लोनार झील किस राज्य में है? देखिए मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही, जो इस बुक में लिखा हुआ है वही आपके सामने पेश किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कोई गलत तथ्य या सही तथ्य बताया है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है। पुल्लिकट झील किस राज्य में है? पुल्लिकट जो है वो आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का उड़ीसा में है, ये काफी फेमस है। अगला प्रश्न है महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट में कौन सी नदी निकलती है? तो देखिए महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा नदी।
अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? अमरकंटक पठार से नर्मदा जो नदी है इसका उद्गम होता है। वुलर झील है, वुलर झील जो है कश्मीर में है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, डीडवाना झील का, ये राजस्थान में है और राजस्थान की वर्ष पर बहने वाली जो नदी है वो है चंबल। लूणी नदी का उद्गम होता है नागपहाड़ अजमेर से। बेणेश्वर मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? बेणेश्वर मेला जो है वो सोम, जाखम, माही नदियों के संगम पर लगता है। देखिए, जब भी आपके एग्जाम नज़दीक हों, आप तैयारी कर रहे हो तो लंबी वीडियोस ना देखें, जैसे 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, और जिसमें 30 से 40 प्रश्न करवाए जा रहे हैं 1 घंटे में, तो वो आपका जो है टाइम वेस्ट है। जितना आप स्पीड से ले सकते हैं उतना स्पीड से आप करें। ठीक है। सोम, जाखम, माही, बेणेश्वर मेला सोम, जाखम, माही नदियों के संगम पर लगता है। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर बांध किस जिले में है? माही बजाज सागर की बात करें तो ये बांसवाड़ा में है। चंबल नदी राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? चंबल नदी जो है चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है, 1893 ईस्वी में अलकनंदा नदी के मार्ग में पहाड़ी, यहां पर आएगा आपके ढाल, ठीक है, डाल नहीं, ढाल, पहाड़ी ढाल से शैलों के खिसकने से किस झील का निर्माण हुआ? तो 1893 में अलकनंदा नदी के मार्ग में पहाड़ी ढाल से शैलों के खिसकने से गोहना झील का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी कहां पर यमुना में मिलती है? चंबल नदी मुरादगंज यूपी में मिलती है। वन की आशा कहा जाता है बनास को और अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाणगंगा को। अगला प्रश्न है, रामेश्वर के पास चंबल में कौन सी नदी आकर मिलती है? रामेश्वरम के पास बनास नदी आकर मिलती है चंबल में। मंथा नदी किस झील में गिरती है? मंथा जो झील है, मंथा जो नदी है ये गिरती है सांबर झील में। डीडवाना झील जहां पर सोडियम और सल्फेट बनाने का संयंत्र है वो किस जिले में है? तो डीडवाना जो है वो नागौर में है। किस नदी का जल सांबर नदी में गिरता है? खारी, रूपनगढ़, खंडेला। लूणकरणसर और पचपदरा झील क्रमशः किन जिलों में है? ये लूणकरणसर तो बीकानेर में है और पचपदरा बाड़मेर में। जैसमंद झील में स्थित सबसे छोटा टापू प्यारी कहलाता है और सबसे बड़ा टापू जो है वो बाबा का भागड़ा कहलाता है। राजमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? महाराणा राज सिंह ने राजमंद झील का जो निर्माण करवाया था 1662 में करवाया था। जहांगीर द्वारा दौलतबाग, जिसको आप क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान भी कहते हैं, किस झील के किनारे बनवाया था? आना सागर झील के किनारे। और आना सागर झील का निर्माण 1137 में किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपके अन्ना जी ने। ठीक है, अन्ना जी ने। एक बार पुनः देख लीजिए, जहांगीर द्वारा दौलतबाग सुभाष उद्यान किस झील में बनाया गया, के किनारे बनवाया गया? आना सागर झील के किनारे। और आना सागर झील का निर्माण किसने किया था? तो अन्ना जी ने। सिलीसेट झील किस जिले में है? अलवर में है। कोलायत झील कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? कोलायत में। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी। जना सागर झील ये किस जिले में है? उदयपुर में। और हमारा अंतिम प्रश्न है, भगवान महावीर जी का मंदिर स्थित है? भगवान महावीर जी का मंदिर स्थित है करौली में। तो आज के लिए इतना ही। 100 क्वेश्चन हमने देख लिए। देखिए, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और एक बार लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है तो ही, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और अगली जो वीडियो होगी उसमें हमारी 9th क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी RBSC की। तब तक के लिए धन्यवाद।